गणेशाय नमः। आइए जानते हैं 27 अगस्त 2025 के दिन कैसे आप गणपति स्थापना करें। गणपति स्थापना का शुभ मुहूर्त, पूजा की सरल श्रेष्ठ विधि पूरी तरह से वीडियो में आप देखेंगे समझेंगे तो आपको बड़ी सरलता रहेगी। साथ ही शुभ चौघड़िया के बारे में भी जानेंगे, अंत तक बने रहिएगा। आप सभी सुंदर रूप में आप जो है अपने घर पर भी गणपति बना सकते हैं, बाजार से भी ला सकते हैं। आप अपना मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखते हुए जिस स्थान पर गणपति जी को विराजमान करेंगे, भले ही 2 दिन के, 1.5 दिन के या आप 10 दिन के गणपति, जितना आपके यहाँ परिवार में आपके समय अनुसार प्रावधान है उतने दिन के गणपति आप विराजित करें। सबसे पहले जिस स्थान पर भी गणपति को विराजित करेंगे वहाँ पर गंगाजल मिश्रित जल का छिड़काव करें। परिवार सहित लाल पीले रंग के वस्त्र लाएं। गणपति का मुख जब भी आप बाहर से लाएं तो उन्हें ढक कर लाएं बाजार से, और गणपति बैठी हुई अवस्था में आशीर्वाद देते हुए होने चाहिए। गणपति का मुख जो सूंड का होता है वह बाईं ओर होता है तो बहुत शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। गणपति महाराज के दाहिने तरफ एक कलश जिसमें आप एक स्वास्तिक बना लीजिए, गंगाजल मिश्रित जल भर लीजिए और जल के अंदर 1 रुपये का सिक्का, हल्दी की गांठ, दुर्वा घास, पुष्प और अक्षत, यह 5 चीजें आप डालिए और एक चावल से भरा पूरा पात्र उसके ऊपर रखें। साथ ही आम या अशोक के 5 पल्लव भी इसमें लगाइएगा। आप कलश के नीचे अष्टदल कमल बनाएं, अर्थात चावल या गेहूं लीजिए और वह एक ढेर के रूप में रखें और उसमें 8 लाइन खींचिए। यह 8 लाइन बहुत शुभ मानी जाती है, जिसे अष्टदल कमल कहा जाता है। हम एक नारियल लेंगे और नारियल में एक स्वास्तिक बनाएंगे। ओम गंग गणपते नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए नारियल में स्वास्तिक बनाएंगे, अक्षत समर्पित करेंगे। पीला या लाल वस्त्र इस तरह से रखेंगे, नहीं तो नारियल सामान्य रूप से भी आप रख सकते हैं। आप पीला वस्त्र भी इसमें उड़ा सकते हैं। आप सभी जो है कलश स्थापित करें। कलश के उस पर पुष्प हैं तो वह भी आप रखें, क्योंकि जो हमारे पास कलश होता है उसमें नवग्रह हमारे विराजित होते हैं, हमारे इष्ट पितृ देवी देवता इस जो है जो कलश है उसमें विराजित होते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। जितने दिन गणपति अपने घर पर रखे जाते हैं इस कलश को यहाँ से हिलाया डुलाया नहीं जाता, यह सभी चीज़ें यहीं पर स्थापित होती हैं। अब साथ ही बाहर से लाए हुए गणपति को आपने अक्षत में विराजित कर दिया और साथ है आपके घर पर जो गणपति गजानन विराजित हैं उन्हें भी आप रखें साथ में, और सुपारी के अक्षत का आसन देकर रिद्धि सिद्धि भी साथ में रखिएगा गणपति जी के साथ। पूजा का साक्षी हमारे दीप देवता होते हैं तो दीप देवता का मंत्र जाप करते हुए सुंदर भाव से दीपक लगा लीजिए। साथ के साथ दीपक लगाने के साथ ही आप सभी को बाजार से लाई हुई वस्तु का जो है सुंदर रूप में शुद्धिकरण करते हुए सभी चीज़ों में जल आपको छिड़काव करना होगा। अपने मस्तक पर भी आप जल का छिड़काव करें और अपने दाहिने हाथ में थोड़ा अक्षत और पुष्प लेकर अपना नाम गोत्र बोलें। आप बोलें कि हे गणपति गजानन, हे इष्टपित्र देवी देवता और यहाँ पर जो विराजमान भूमि देवता है वह सभी मेरे घर पर आएँ और गणपति पूजा को संपन्न करें, मेरे व्रत उपवास को संपन्न करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपने अपने हाथ में जो गेहूँ या चावल लिए हैं भगवान जी के श्री चरणों में छोड़ दीजिए। उसके बाद जो गणपति गजानन हैं उन पर सिंदूर समर्पित करें, नारंगी रंग का चंदन समर्पित करें, अक्षत समर्पित करें। कलश देवता में भी सभी चीज़ें एक एक करके समर्पित करें। दीप देवता में भी आप रोली चंदन मोली अक्षत समर्पित करें। रिद्धि सिद्धि पर भी इसी तरह समर्पित करें। अब सुबह जो है शुभ चौघड़िया जो कलश स्थापना है अर्थात गणपति स्थापित करने का शुभ मुहूर्त हो रहा है। शुभ चौघड़िया के हिसाब से वह सुबह 7:36 से 9:10 के आसपास हो रहा है। इसके अलावा गणेश चतुर्थी का जो शुभ मुहूर्त हो रहा है गणेश स्थापना का, वह सुबह 11:05 से 1:40 के आसपास भी है। यह 2 घंटा 34 मिनट के आसपास भी हो रहा है। तो आप सभी इस शुभ चौघड़िया में, इस शुभ मुहूर्त में गणपति स्थापना अपने घर पर कर सकते हैं। गणेश जन्मोत्सव का यह समय होता है और दोपहर में ही गणेश स्थापना करनी चाहिए, क्योंकि गणपति का जो जन्म है वह दोपहर में ही हुआ है, ऐसी मान्यता है। तो सबसे अच्छा शुभ मुहूर्त 11:05 से 1:40 तक है। गणपति गजानन को दुर्वा बहुत प्रिय है तो दुर्वा की माला और साथ ही दुर्वा के 108 जो है पुंज आप गणेश जी को समर्पित करें। 11, 21, 51 भी कर सकते हैं। साथ ही सुपारी आप सभी समर्पित करें गणपति गजानन को और साथ के साथ सभी चीज़ें एक एक करके समर्पित करें। जो आपसे व्यवस्था हो पाए सुपारी की, सभी चीज़ें अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार समर्पित करें।
साथ ही आप वस्त्र रूपी कलावा और एक पान का बीड़ा जो कि उन्हें बहुत प्रिय है, अभी मैं जो व्यवस्था थी मेरे पास जैसे लौंग इलायची, तो यह पान का बीड़ा समझकर मैं समर्पित कर रही हूँ। साथ ही जो गणपति को सबसे अधिक प्रिय है नारियल में रखा हुआ गुड़, तो इस तरह से पूरे जितने भी दिन आपके पास गणपति विराजित रहेंगे आप सभी को इस तरह रखना होगा। मैं सीधे धरातल पर रख रही थी तो यह जो है लुढ़क रहे थे, तो मैंने इसे कटोरी में रख दिया है। आप गुड़ और नारियल का भोग जरूर से गणपति को समर्पित करें। साथ के साथ आप सभी के घर में जो भी मौसमी फल है, केला बहुत प्रिय है, उनको केला समर्पित करें। मोदक हैं तो मोदक की व्यवस्था करें, बेसन के लड्डू हैं तो वह समर्पित करें, जो आपके पास हो पाए। अभी आप जानते होंगे गृहस्थ जीवन में यही मेरे पास चीज़ें थी, मैंने इन्हीं को आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। तो इसी तरह से आप भी गणेश जी महाराज के आगे भाव से, सुंदर मन से, सच्चे भाव से सभी चीज़ें प्रस्तुत करें और बहुत शुभ माना जाता है। प्रसाद आपके पास जो व्यवस्था हो पाए उन चीज़ों का भोग आप भगवान जी को लगाएं। तो इस तरह से गणपति स्थापना के दिन आपको सरल सी पूजा विधि करनी है और संपूर्ण रूप से पूजा के नियमों का पालन करना है। बिना पंडित जी के भी आप इस तरह से गणपति स्थापना कर सकते हैं। साथ ही जल का लोटा रखें, कुछ दक्षिणा जो हम नहीं ला पाए हैं उसकी पूर्ति के लिए आप यहाँ पर रखें। और जहाँ पर भी आप पूजा स्थल रख रहे हैं वहाँ पर सुंदर तरीके से गणपति गजानन को विराजित करने के साथ साथ सुसज्जित भी करें। तो यह एक उत्सव, महा उत्सव हो जाता है जब आप इसे सुसज्जित कर सच्चे भाव, सच्चे मन से, मोबाइल में आप गाने या मंत्र लगा सकते हैं तो उसका सुंदर भाव आ जाता है। और साथ के साथ यहाँ पर आप दीप देवता के साथ धूप बत्ती भी जरूर लगाएं, इससे माहौल बहुत सुगंधित होता है। तो इस तरह से आपको गणपति स्थापना करनी है। साथ ही अपने दाहिने हाथ में थोड़ा गेहूं या अक्षत लेकर आप सभी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा का श्रवण करें। तो इस तरह से गणेश चतुर्थी व्रत की यह पूजा होती है। पूजा के बाद एक दूसरा दीपक ले लीजिए, कपूर साथ में भी रखिएगा। तो दूसरा दीपक लगाकर कपूर से आप सभी जो है गजानन की कोई सी भी आरती कर लीजिए और अंत में इस आरती को भगवान को समर्पित कर इसके ऊपर से 3 बार जल घुमाकर भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाइएगा। इस तरह से यह गणपति गजानन की सरल स्थापना की विधि होती है जो कि अपने आप में परम तत्व की अनुभूति देती है। भक्तजनों, आप इसी तरह से गणपति स्थापना करें, सरल भाव सच्चे मन से पूजन करें, जो है जैसा है जिस स्वरूप में है गणपति के आगे समर्पित कर अपने भाव प्रकट करें। पूजा सरल सी की जा सकती है, विस्तृत रूप से भी की जा सकती है, स्वयं भी की जा सकती है और पंडित जी को बुलाकर भी आप कर सकते हैं। ठीक है जी, इस तरह से यह जानकारी थी। आशा है, उम्मीद है आपके लिए जानकारी रोचक रही होगी। कोई प्रश्न हो पूछ लीजिएगा। इसी तरह की श्रेष्ठ अति उत्तम जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को गणपति स्थापना के लिए सभी भक्तजनों से आप शेयर कर लीजिएगा। और गणपति जी की जय जयकार आप कमेंट्स में जरूर लगाइएगा। आप अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार कितने दिन के गणपति ला रहे हैं जरूर बताइए।